भाई अगर तुम सोच रहे हो कि बीआईटी मिश्रा के अंदर ईसीई ब्रांच लेने के लिए, ठीक है, और इसके बारे में तुमको डिटेल्ड चीज़ें चाहिए कि भैया क्या सच में लेना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर देखो तुमको एकदम क्लियर कट मैं बता दूं, एकदम फुल डिटेल रहने वाला है किसके अंदर क्या तुम लोगों को सच में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कैंपस फर्स्ट ईयर से लेकर पूरा फोर्थ ईयर तक, एडमिशन से लेकर पूरा प्लेसमेंट तक का एकदम ग्राउंड रियलिटी में बताने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है। हाय, माय नेम इज उज्जवल शर्मा। मैं यहाँ बीआईटी मिश्रा में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो बीआईटी मिश्रा अगर कैंपस की, तो भाई देखो बहुत ही बड़ा कैंपस है, ठीक है। 780 एकड़ का ये जो कैंपस होने वाला है, स्टेब्लिश इन 1955, ठीक है। लस ग्रीन कैंपस होने वाला है। मैं इसके हिस्ट्री में नहीं जाने वाला, ठीक है। देखो जो ईसीई डिपार्टमेंट है ना, वो बेसिकली मिक्स है। आप तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, प्लस कोडिंग भी आता है इसके अंदर कुछ सेंस। पहले आते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो देखो एडमिशन के लिए भाई साहब आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। जेई मेंस के अंदर आपको अपीयर होना पड़ेगा। अपीयर होने से ही काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा परसेंटाइल भी अच्छा खासा लेवल का चाहिए होगा, ठीक है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। जेई मीन्स जब आप क्लियर करोगे देन उसके बाद आपका होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग होता है आपका सीसैब, जोसा एंड सीसैब राउंड होता है, ठीक है। और भाई साहब एक राउंड और भी होता है जो कि बीआईटी मिश्रा खुद कंडक्ट कराता है, जो कि है आपका स्पेशल राउंड वाला, ठीक है। स्पेशल राउंड इन द सेंस ये तभी कंडक्ट हो पाता है जब आपका डिपार्टमेंट के अंदर जो है सीट वैकेंट हो जाता है, तब एक स्पेशल राउंड करके निकाला जाता है, ताकि और भी बच्चों को जो है ना मौका मिल जाए कि वो लोग भी भाई साहब रोल मतलब कम रैंक पे भी जो है उनको ईसी या फिर मतलब ब्रांचेस मिल जाए, उनका बस साल ना बर्बाद जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। पीसीएम प्लस जेई मेंस रैंक आपका दोनों मैंडेटरी रहने वाला है। फ्रेंड रहने वाला है कि तुम लोग को कट ऑफ के बारे में जानना होगा कि भैया कट ऑफ क्या रहता है। तो देखो अदर स्टेट वालों के लिए तो भाई क्लोजिंग रैंक जो है ऑलमोस्ट आपका 36,000 से लेकर 40,000 तक का रहता है, ठीक है। जनरल वाले तो भाई एक्सपेक्ट कर लो कि 25,000 से लेकर 25 से लेकर आपका मतलब लाइक 30-35 तक आपका जाएगा, ठीक है। होम स्टेट झारखंड की अगर मैं बात करूँ कि जो बंदा झारखंड का ही है, अगर उसको ही यहीं पे बीआईटी मिश्रा के अंदर अगर लेना है, तो भाई साहब उसका जो एक्सपेक्टेड है, मान के चलो कट ऑफ जो रेंज करेगा वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक का वेरी कर सकता है। तो मतलब आप लोगों को थोड़ा सा एडवांटेजेस है, ठीक है। और अगर जिस भी बंदे का जेई मेंस के अंदर अगर 30 से 40 हज़ार आ रहा है रैंक, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। ईसी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुम लोगों को एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ क्लियर कट, तो बीआईटी मिश्रा के जो टेक ब्रांचेस हैं उनका भाई तगड़ा बूम है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेवल वो चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं मिल पाता, ठीक है। आपको ट्राई मारना पड़ता है। ईसी भाई एट बीआईटी मिश्रा का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन सच में है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अब भाई होता क्या है ना कि फीस आप इतना दे रहे हो तो आरओआई भी निकलना चाहिए, है ना। तो फीस देखो मैं अप्रॉक्स तुम लोगों को बता दूं, जो K26 में एडमिशन लेगा भाई अप्रॉक्स मान के चलो कि तुम लोग जो है कुछ नहीं तो आप जो है 22 से लेकर 25 लाख रुपए जो है 4 साल के लिए आप लोग देने वाले हो, ठीक है। इसके अंदर आपका हॉस्टल फीस, मेस फीस है, आपका ट्यूशन फीस है, एग्जाम फीस है, अदर जो भी पूरा है फीस, वो सब कुछ डिटेल्ड में है। आपको अगर देखना है फीस पूरा, तो मैंने यूट्यूब के अंदर ही मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप फीस स्ट्रक्चर का पूरा अच्छे से एनालाइज करके मैं दिया हूँ, ठीक है। और अब फीस जो है हम लोगों के टाइम पे थोड़ा सा कम था, लाइक हम लोगों का 20 तक पहुँच रहा है 4 साल का, और हर साल ये जो है बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो फीस ऐसा होने वाला है। अगर मैं बात करूँ आरओआई का, तो आरओआई आपके ऊपर वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करके कितने अच्छा प्लेसमेंट ले पा रहे हो, ठीक है। टू बी फ्रैंक मेरे को भी ऐसा ही लगता था बहुत पहले कि मैं बस कॉलेज के अंदर चला गया, ठीक है, मैं पढ़ाई लिखाई किया मुझे जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर मिथ अगर तुम्हारे दिमाग में है कि बस मैं कॉलेज मिल गया तो मेरी ज़िंदगी सॉर्टेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा टफ हो जाता है चीज़ें। तो प्लेसमेंट जो है आरओआई जो है आपको अपने आपके हाथ में ही है, ठीक है, आपको ही बेहतर करके निकालना है। रही बात कंपनीज की, तो कंपनीज देखो आती हैं तो कंपनीज तुमको दे सकती हैं अच्छा खासा पैकेज, वो तुम्हारे हाथ में रहता है कि निकाल पाओगे कि नहीं। अगर मैं एवरेज की अगर मैं बात करूँ, तो देखो एवरेज इसका भी आपका कुछ नहीं तो 12 से लेकर 14 के बीच एलपीए है आपका एवरेज पैकेज, ठीक है। अगर हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 30 से लेकर 50 एलपीए तक ये जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट रेट अगर मैं बात करूँ सीएससी और ईसी का, तो अप्रॉक्स मान के चलो 85 से लेकर 90% बीच में बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। कोर कंपनीज देखो थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है, कोर कंपनी एकदम नहीं आता है। क्वालकॉम जो है आपका 15 एलपीए देता है, यहाँ बीआईटी मिश्रा में वो आता है तो देता है। बाकी मेजर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो देखो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन, टीसीएस, एलएनटी एंड टाटा मोटर्स, ठीक है।
इसी वाले का देखो भाई दो कैटेगरीज में जाता है, या तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो फिर आईटी या फिर कोडिंग जॉब्स में। तो देखो अगर जिसको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम पूरा जाना है कि भाई साहब नहीं मैं तो जाऊँगा, मेरे को कम्युनिकेशन सिस्टम देखना है, सैटेलाइट वगैरह देखना है, या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टाइप में ऐसा कुछ में देखना है, कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है, तब आपका कोर में पूरा एकदम अच्छे से मतलब लाइक फिर तो आप मान के चलो कि गेट का प्रिपरेशन करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप उसके अंदर कोर की कंपनीज का इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में बच जाते हैं कि आईटी वाला इन द सेंस कि भाई साहब ईसी उनको मिल गया तो थोड़ा कोडिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी सिस्टम अगर डिज़ाइन करना है, यू हैव टू लाइक कोड इट, ठीक है। आपको कोडिंग करना पड़ेगा, आप उसको प्रोग्राम दोगे तभी वो चीज़ फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो कोडिंग वाले बच्चे जो हैं जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट रहेगा स्टार्टिंग से, तो भाई वो सीएससी वालों के साथ भी वो जो बैठ सकते हैं, क्योंकि कंपनी जब अलाउ करती है टेक वालों को तो सीएससी एआईएमएल ईसी तक जो है अलाउ करती है साथ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है आपका सिनेरियो, ठीक। स्किल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो स्किल है जो कि मैंने बात कर रखा है लोगों से, ठीक है, अपने सारे दोस्तों से मैंने बात किया कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों को बताना चाहिए, तभी मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ, ठीक है। जैसे कोडिंग आना चाहिए, ठीक है, कोडिंग में C++ DSA हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी हो गया, ठीक है। ये बेसिक जो है आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और आप ML भी कर सकते हो, तो ML के लिए भाई पाइथन वगैरह भी चाहिए होगा, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक पूरा आपको आना चाहिए, मतलब वो कैसे सीखोगे, मैं बोल तो दिया कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। उसको सीखने के लिए आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है, बुक्स के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, या फिर हर एक बैच में मतलब इन द सेंस कह लो कि आपके कोई दोस्ती होंगे जिनको बहुत अच्छे से पहले से ही नॉलेज है, तो आप उनसे जो है डिस्कस कर सकते हो। तो आपको इन सब चीज़ों पे नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ऑर्डिनो हो गया, IoT हो गया, थिंग्स पे इंडस्ट्री 4.0 में आप कैसे AI यूज़ कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप कर सकते हो। कम्युनिकेशन में अगर वर्ड यूज़ करूँ तो एक होता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। वो वाला कम्युनिकेशन है जो आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो किसी भी अदर डिवाइसेस से, वो वाला कम्युनिकेशन, ठीक है, वो है। तो देखो सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड रहने से टू बी ऑनेस्ट कुछ भी काम नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अगर ब्रांच मिल जा रहा है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल, ठीक है। हाँ, एक और सबसे ज़रूरी बात कि क्या भैया हम BIT मिश्रा के एडमिशन ले लेंगे तो क्या मुझे इन्वायरमेंट उस टाइप का मिल पाएगा कि जिससे मैं अपना स्किल डेवलप कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, या फिर मेरे को ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर ग्रुप ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हाँ भाई मिलता है, यहाँ पे कुछ क्लब एंड सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। आप अपने बैच के अंदर ही ग्रुप बना सकते हो, लाइक 2 ही 3 बंदों का ग्रुप बना के आप अच्छे से टू बी ऑनेस्ट अच्छे से मन लगा के आप करोगे तो हो जाएंगी चीज़ें, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो कि कॉमन प्रोजेक्ट जो मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं IoT सिस्टम पे, ठीक से, रोबोटिक्स में, कम्युनिकेशन सर्किट डिज़ाइन में और एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपका जो है 4 मेन जो इन्होंने मतलब लाइक इन्होंने चूज़ किया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा तो ईजी भी है इनके लिए, तो उतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है कि इनको प्रॉब्लम करेगा कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। क्लब्स हो गए, जैसे रोबोटिक्स क्लब है अपना, कोडिंग क्लब एंड हैकेथॉन्स होते हैं, तो वो उस पर आप पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को और इनबिल्ड कर सकते हो। लाइक क्या भैया कि सच में प्रोफेसर भी यहाँ थोड़े चिल हैं, तो देखो टेक वाले में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैं एकदम टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ प्रोफेसर जो जेन्युइनली है कि आपका अगर उनके अंडर में आपको प्रोजेक्ट करने का मन है तो आप जो है फर्स्ट ईयर से अप्रोच कर सकते हो कि सर मुझे सर इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को प्रोजेक्ट करना है, फिर सर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जिसके अंदर मैं स्किल को अपने बिल्ड कर पाऊंगा, तो फिर वहाँ पे काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो उससे फ़ायदा एक ये रहेगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर से ही अगर आप सर के कांटेक्ट में रहोगे तो आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा, कनेक्शन, ठीक है। और उससे होगा क्या कि आप अपने CV रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा मतलब कंपनीज़ के लिए रहेगा कि हाँ नहीं बंदा बीटेक के अलावा भी कोई चीज़ें करके आया जिससे हम उसको ले सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें रहती है, ठीक है। रही बात अगर प्रेशर और डिफ़िकल्टी की, तो भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ब्रांचेस, ठीक है, जो कि अपने इंडिया में माना जाता है। इलेक्ट्रिकल हो गया, EC हो गया, तो ये सब थोड़ा सा है, ठीक है। और BIT मिश्रा के अंदर फैकल्टी जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एंड सिलेबस भी बहुत हैवी है। तुम अगर सोचोगे कि मैं एक रात पहले बैठ के अगर मैं EC कर लूँ इलेक्ट्रिकल टाइप का, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मैं सब्जेक्ट सॉल्व कर लूँ, EC सॉल्व कर लूँ, तो फिर वो थोड़ा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या होगा कि तुम एक रात पहले बैठ के तुम पढ़ने की कोशिश करोगे लेकिन तुमको हवा नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ है, रियलिटी ये है इसी ब्रांच का कि तुम अगर सोच रहे हो कि मैं बस मज़े मज़े में इंजीनियरिंग कर लूँगा तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। EC जो है थोड़ा चिल नहीं है, यहाँ पे तुमको खुद को ग्राइंड करना ही पड़ेगा, दिन रात एक करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस रियलिटी से आप भाग नहीं सकते और ना ही मैं ये रियलिटी छुपा सकता हूँ आप सभी के सामने, ठीक है। वेल अगर बात करें कैंपस लाइफ की, तो कैंपस टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, 780 एकड़ का है।
आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि लड़कियों को जो है रात के 9 बजे से पहले पहले वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो लेट रहेंगी 10-15 मिनट भी, तो फिर आपको पेरेंट्स से बात कराना पड़ेगा कि आप 10-15 मिनट भी लेट क्यों हुई हो, ठीक है। रही बात लड़कों की, तो लड़कों का भी जनरली यहाँ पे टाइम है, बट जल्दी फॉलो नहीं हो पाता है लोगों से, ठीक है। वो लड़कों का भी के लिए भी टाइम है कि उनको 10 बजे तक हॉस्टल के अंदर रहना। 10 बजे के बाहर आप घूमोगे तो सिक्योरिटी वैन जो है पूरे कैंपस के अंदर पेट्रोलिंग करती रहती है, अगर पकड़ी गई तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। रही बात कैंपस लाइफ की, तो हमेशा यहाँ पे फेस्ट वगैरह, टेक्निकल फेस्ट हो गया, फन फेस्ट हो गया आपका, ठीक है। इस टाइप का फेस्टिव टाइप का चीज़ें जो है होती रहती हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्लब्स ही मैक्सिमम टाइम पे इन्वॉल्व रहती है। क्लब्स के थ्रू ये सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर भाई टेक फेस्ट वगैरह में आपका होगा क्या कि आप अपने मतलब स्किल्स को मतलब एक तरीके से डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प ले पाओगे, ठीक है। आप सीनियर से अप्रोच कर पाओगे कि भैया मेरे को ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है इवेंट में, तो वहाँ पे आपके सीनियर्स भैया लोग हेल्प करेंगे, ठीक है, जो जेन्युइन इंसान होंगे। बाकी लोग तो सीधे मुंह ढंग से बात भी नहीं करते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो बहुत ह्यूज ग्रीन कैंपस रहने वाला है। हॉस्टल लाइफ तुम्हारा तगड़ा है, मिक्स्ड रहेगा, ठीक है, कुछ नॉर्मल, कभी बहुत हैवी, कभी नॉर्मल, ऐसा चलने वाला है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ। लेकिन फिर भी भाई बहुत अमेजिंग रहने वाला है, तुम लोग तोड़ फोड़ मचाओगे ही, मुझे पता है, ठीक है। वेल अगर इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, पीसफुल इन्वायरमेंट है। यू कैन लाइक, ऐसा भी नहीं है कि तुम IITs की तरह एक्सपेक्ट करो कि हाँ लाइक मैं कहीं भी बैठ के पढ़ लूँगा, पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें वही है कि जजिंग वाले चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ जाएगी, कि तुम्हें लोग तुरंत जज करेंगे, ठीक है। तो तुम लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक ये भी चीज़ है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए मान के चलो कि परफेक्ट इन्वायरमेंट तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स की भी अगर मैं बात करूँ तो देखो, गुड ब्रांड वैल्यू तो भाई मिल ही रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे अब कुछ भी नहीं है, पहले नाम था, चलो ठीक है, पहले नाम था, आई एग्री विथ यू, लेकिन आज के डेट में ऐसा भी नहीं है कि भाई ख़त्म ही हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट जो है अभी भी बहुत सारे NIT से बेटर है अपना, तुम जाके कंपेयर कर सकते हो। अगर तुमको कंपैरिजन वाला वीडियोस भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बता देना कि भैया मुझे इस कॉलेज से रिलेटेड आप जो है वीडियोस बना के दे दो हमें, ताकि हमें पता चल पाए कि सच में IIT मिश्रा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कैंपस भी बड़ा है, कोडिंग और कोर दोनों ऑप्शन तुमको ECE के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, एक मेरा पर्सनल भी है कि भाई फीस हद पार ज़्यादा है, हद पार ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जा रहा है मिडिल क्लास फैमिली का, ठीक है। अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना है IIT मिश्रा से, तो फिर मान के चलो कि यू हैव टू अप्लाई फॉर द लोन तुम्हें लेना पड़ जाएगा, ठीक है। एकेडमिक लाइफ की बात करूँ, थोड़ा टफ है, अटेंडेंस को लेकर IIT मिश्रा स्ट्रिक्ट है, आपको उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ आप सोच रहे हो कि मुझे अटेंडेंस के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाए, नहीं मिलेगा, ठीक है। कोर EC थोड़ा सा प्लेसमेंट अभी भी मान के चलो कि वही है, लिमिटेड ही है कोर में थोड़ा सा, ठीक है। करियर ऑप्शन देख सकते हो, लाइक आफ्टर EC कंप्लीटिंग और EC BTech, देन यू कैन चूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, VLSI इंजीनियर, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जो हो गया, PSUs हो गया, गेट के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। हाई स्टडीज MTech IMSc करना है वो अलग बात है। वेल अगर ओवरऑल अगर बात करें ना, तो फिर मान के चलो कि बहुत NIT से बेटर जो है अपने अंदर EC डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगा, अगर आप स्टार्टिंग से ही फोकस्ड रहोगे तो दिक्कत सच में नहीं होगा, ठीक है। कमेंट में अपना जो भी आपको सजेशंस दे रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट होता है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछो, बेझिझक होके पूछो। अगर आपको इंस्टाग्राम पे पर्सनली मेरे से बात करना है तो उज्जवल शर्मा 609 पे आप जाके फॉलो करके DM कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो आपका देखो EC में मेन आपका 2 करियर ऑप्शन रहेगा, एक तो आपका कोर में ही, और कोर का थोड़ा सा लिमिटेड है, बाकी आपका IT सेक्टर में, IT सेक्टर में आप जा सकते हो कोडिंग नेक्स्ट लेवल पहुंचा के, ठीक है। तो ये कुछ है, अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला है। हाँ, एक और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर फीस पूरा डिटेल्ड में देखना है तो वीडियोस जो है डली हुई है, मेरा IIT मिश्रा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने फीस स्ट्रक्चर जो है मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन किया, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है रहेगी, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।